अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से आज मैं कुछ अहम सवालात आपके सामने लिए हाज़िर हुआ हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जर्नल नॉलेज के हवाले से, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के हवाले से बहुत अहम मालूमात आपको मुयस्सर आएंगी। मैंने ये काफ़ी किताबों से एक अच्छा मवाद कलेक्ट करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और अगर आप इस वक्त किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आप अपेयर होना चाहते हैं और आपका जर्नल नॉलेज का पोर्शन कमज़ोर है, तो यकीनन आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको इस जैसी हज़ारों अहम तरीन मालूमात का ख़जाना आपको इसी चैनल के ज़रिए से मिलता रहेगा। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, सिटी ऑफ कैनाल्स, यानी कैनाल का शहर किसको कहा जाता है? कैनाल्स नहर को कहते हैं। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा को कहा जाता है, यानी वो बर्तन जिसके ऊपर चीनी डली हुई हो। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये क्यूबा को कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन, उभरते सूरज की सरजमीन, जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात का चांद, यानी लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथियों की सरजमीन, थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, ये कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ केक्स। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ रेप्स, यानी वो सरजमीन जहाँ पे सबसे ज़्यादा रैप होते हैं ख़वातीन के, तो ये इंडिया को कहा जाता है। उसके बाद रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत को। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, न्यूयॉर्क अमेरिका के शहर को कहा जाता है। उसके बाद आइलैंड ऑफ क्लोव्स, मडगास्कर को कहा जाता है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का बाग, ये कैंट को कहा जाता है। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। पर्ल ऑफ ओरिएंट, सिंगापुर को कहा जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ है? ऑगस्ट बार्थोल्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जूलियस सीज़र वाज किल्ड बाय, एक मशहूर एक आर्टिस्ट है, एक फ़नकार है जूलियस सीज़र, जो कि ब्रूटस के हाथों कत्ल किया गया था। उसके बाद मॉडर्न मार्शल आर्ट, जोडो को कहा जाता है। जो जदीद मार्शल आर्ट है वो जोडो कराटे, इसको कहा जाता है। इजिप्ट इज़ लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट, मिस्र कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़ है? अफ्रीका में है। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, ये एशिया में नहीं, ये अफ्रीका में है, मिस्र। लार्जेस्ट सिटी ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका, कॉन्टिनेंट अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कायरा, जो कि मिस्र में है। ओनली ऐप दैट स्टैंड एंड वॉक अपराइट, जिमोन। मेल आंट इज़ कॉल्ड ड्रोन, यानी मेल आंट जो है उसको ड्रोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मॉस्कीटो स्प्रेड मलेरिया, कौन सा मच्छर मलेरिया का सबब बनता है? फीमेल इनोफिलीज मॉस्कीटो, ये मलेरिया का सबब बनता है। इनका जो मेल मॉस्कीटो है उसके काटने से मच्छर नहीं होता। बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड पोलैंड कॉल्ड कुर्जन लाइन। इसी तरह टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, ज़मीन तक पहुँचने के लिए सूरज की रोशनी को कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन 8 मिनट इसको लगते हैं। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर तवानाई का बुनियादी सोर्स सूरज है। गैस यूज्ड इन कॉमन बल्ब्स, अमूमी तरह के जो हमारे पास बल्ब हैं इनके अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? नियॉन गैस भरी जाती है बल्ब्स के अंदर। प्लांट्स ग्रो इन वाटर, जो पौधे पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, अर्थ बिलोंग्स टू गैलेक्सी, जो गैलेक्सी के साथ ज़मीन बिलोंग करती है उसका नाम है द मिल्क वे। स्टडी ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डिमोन्स इज़ कॉल्ड डिमोनोलॉजी। उसके बाद फ्रेज वेल बिगन इज़ हाफ डन बिलोंग्स टू होरेस मैन, यानी ये एक मुहावरा है कि आपने अच्छा आगाज़ कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपने आधा काम कर दिया। ये मशहूर मुहावरा किसका है?
ये होरेस मैन का है, होरेस मैन। जुलाई वाज नेम्ड आफ्टर एम्पीयर, कौन से बादशाह के बाद जुलाई महीने का नाम दिया गया? जूलियस सीजर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला वज़ीर आज़म कौन था? जवाहरलाल नेहरू। गांधी नहीं था, अक्सर तलबा और अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू, ये इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद आगे है मदर टेरेसा बॉर्न इन। मदर टेरेसा ये कहाँ पैदा हुई थी? ये एक इंडिया के अंदर एक मशहूर फलाही काम करने वाली एक खातून थी। ये यूगोस्लाविया के अंदर 1910 में पैदा हुई थी। उसके बाद मदर टेरेसा वर्क इन इंडिया फॉर, मदर टेरेसा ने इंडिया में किस मकसद के लिए काम किया? उनके 3 बड़े मकसद थे, पुअर, डिसेबल्ड और नीडी, गरीब और माजूर और ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो काम करती रही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकबर फेमस पोएट एंड स्कॉलर, ये है हमारे पास अबुल फजल। अकबर नेम एंड एन अकबरी रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? अकबर का नाम, अकबरनामा और ऐन अकबरी किसने लिखा था? ये अबुल फजल ने लिखा था। हु इज़ कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान अवार्डेड बाय इंडिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को इंडिया की तरफ से अवार्ड दिया गया, पीस अवार्ड एंड भारत का अवार्ड दिया गया था, जो कि ANP के सरबराह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। उसके बाद मुग़ल एम्पायर हु फाउंड दीन इलाही, मुग़ल बादशाह जिसने दीन इलाही कायम किया था उसका नाम क्या था? अकबर। पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोएट्री, उर्दू पोएट्री के आगाज़ किसने रखा था? उर्दू शायरी का, ये अमीर खुसरो ने रखा था। अल्लामा इकबाल से भी पहले अक्सर कैंडिडेट्स भूल जाते हैं, अल्लामा इकबाल नहीं, उर्दू शायरी का आगाज़ अमीर खुसरो ने किया था। प्यूपल ऑफ प्लेटो एंड टीचर ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट, प्लेटो का जो शागिर्द हैं और अलेक्जेंडर ग्रेट, उसका नाम क्या था? अरस्तु। उसके बाद इंडियन एम्पायर फेमस फॉर अपराइटनेस, अशोका। उसके बाद आ गए हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न इटली, मॉडर्न इटली का जो बाबा कौम है वो कौन है उनका? जी गैरिबल्डी। फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी, मॉडर्न जर्मनी का फादर कौन सा है? बिस्मार्क। फादर ऑफ एरोनॉटिक्स, सर जॉर्ज कैल्वे। फादर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंडर उसी के नाम से है। उसके बाद आगे फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, बिल गेट्स, USA का रहने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है वो बिल गेट्स है। उसके बाद फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर बाबर था। फाउंडर ऑफ फिलासफी ऑफ परमिसिज्म, ये हैं ग्वाटानामा बुधा।